क्रांतिकारी युवा साथियों को जय जोहर, जय आदिवासी। मैं नारा लगाऊंगा, सरकार देश की चालक है, आपको बोलना है आदिवासी देश का मालक है। सरकार देश की चालक है, आदिवासी मालिक है। सरकार देश की चालक है, आदिवासी मालिक है। मैं बोलूंगा बच्चे बच्चे को सिखाना है, आपको बोलना है आदिवासी को बचाना है। बच्चे बच्चे को सिखाना है, आदिवासी को बचाना है। बच्चे बच्चे को सिखाना है, आदिवासी को बचाना है। जोहार साथियों, मध्य प्रदेश की इस आदिवासी पूर्वजों की मूल भूमि, भारत के मूल मालिक हमारे तमाम आदिवासी क्रांतिकारी योद्धाओं की, शहीद महामानवों की जो मूल भूमि है, इस भूमि को नमन करते हुए मैं अपने विचार रखूंगा। साथियों, हम लोग सामाजिक वेदना, सामाजिक दर्द, सामाजिक संवेदना व्यक्त करने के लिए यहाँ खातेगांव में एकत्रित हुए हैं। मैं सेंधवा विधानसभा क्षेत्र, जिला बड़वानी सतपुड़ा क्षेत्र से आया हूँ। हमारे विधायक महोदय आदरणीय मोन्टू सोलंकी के नेतृत्व में हम लोग शायद ही इस कार्यक्रम में सबसे ज्यादा 80 से 90 गाड़ी लेके आए हम लोग। तो साथियों, हमको इस पूरे देशव्यापी साजिश को समझना पड़ेगा कि ये जो जमीन लूटी जा रही है, ये जो जमीन लूटी जा रही है, इसके पीछे के मुख्य कारण और कारक कौन है। जब तक हम इसकी तह तक नहीं जाएंगे, इसका अध्ययन नहीं करेंगे, हमको ये लुटेरी व्यवस्था और नीतियां पता नहीं चलेगी। साथियों, वन अधिनियम बना 1927 में। सबसे पहले उन्होंने फॉरेस्ट की जो पॉलिसी बनाने के लिए बर्मा का एक अधिकारी था, 1864 में हमने जो लाया उसको फॉरेस्ट की पॉलिसी बनवाई। वन अधिनियम बना 1927। उसके बाद में जो है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी बनी 1980 की। उसमें यह लिखा हुआ था कि वनों का विकास और आदिवासियों का विकास जो है समांतर होगा, यानी कि वनों के, आदिवासियों के बिना वनों की परिभाषा नहीं और वनों के बिना आदिवासियों की परिभाषा नहीं। ये नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1980 में लिखा हुआ है। फिर इन्होंने एक साजिश लाई। क्या किया इन्होंने? फिर 2005 के पहले संसद के लगभग 200 सांसदों ने सामाजिक जन संगठनों के साथ में पूरे भारत में एक सर्वे किया कि आदिवासी वन भूमि से वंचित है, इनको वनों का हक मिलना चाहिए। लगभग संसद के 150 सांसदों और जन संगठनों ने इसका सर्वे गवर्नमेंट को दिया। तो भारत की संसद ने यह मान के किया कि हाँ, इस देश में जो जल जंगल जमीन का असली मालिक है, आदिवासियों के साथ में ऐतिहासिक अन्याय हुआ है, उनको वन जमीन के पट्टे दिया जाना चाहिए। इसलिए FRA 2006 आया। 13/12/2005 के पहले जंगलों में रहने वाले आदिवासी 2 दंपति के नाम पे 10 एकड़ जमीन देने का प्रावधान बना। ये 5th शेड्यूल एरिया में संशोधन किया गया। जब हम लोगों ने 5वीं और 6वीं अनुसूची जो हमारे पूर्वजों द्वारा अंग्रेजों से लड़ झगड़ के जो रिजर्व करवाई गई टेरिटोरी थी, हमारा स्वशासन स्वायत्त वाला क्षेत्र था, वो स्वशासन और स्वायत्त माना, तो इन्होंने उसमें संशोधन करके छोटे छोटे कानून हमको दिए। 2006 का कानून आया। उसके बावजूद आज मध्य प्रदेश सरकार ने 5,45,000 हेक्टेयर वन भूमि आदिवासियों की छीन ली है भाइयों। और ये कैसे छीन रहे हैं? 2018 में वापस इन्होंने नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1908 में संशोधन किया, राष्ट्रीय वन नीति 1908 में संशोधन करके उसमें यह लिख दिया कि आदिवासियों के वनों पर से अधिकारी ने सीमित कर दिया। और उसमें यह लिख दिया कि आदिवासियों को विस्थापित करके उस वनों की जमीन पे ऐसे पौधे लगाया जाए जिसका सिर्फ कमर्शियल बेनिफिट हो, यानी कि ऐसे पेड़ लगा रहे हैं जो सीधा फैक्ट्रियों में जाएंगे कटाई के लिए और इन शहरी सभ्यता के संसाधन उपलब्ध कराएंगे, उनके साधन बना रहे हैं लोग। उसके बाद में इन्होंने 2023 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड सिक्योरिटी एक्ट लाया। वन संवर्धन एवं सुरक्षा अधिनियम 2023, उसमें यह लिख दिया
जंगलों की जमीन पर जो है अब आदिवासी ग्राम सभाएं निर्णय नहीं लेगी, वो केंद्र सरकार लेगी और उस जमीन को ये लोग 60 साल की बीच पर देश के पूंजीपति धनाढ्य लुटेरों को देने की बात कर रही है लोग। और उसके खिलाफ में हम लोग देश का पहला ऐसा संगठन था बिरसा ब्रिगेड कमीशन जो था, तमाम जोश साथियों के समर्थन में साथ से इस मामले को हम लोग सुप्रीम कोर्ट ले गए और ये केस जो है एडवोकेट बलराज मलिक साहब को दिया और पहली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून पे स्टे लगाया हुआ है। तो भाइयों, ये जो ऐसा कानून था वन अधिनियम वन संरक्षण और संवर्धन कानून 2023 जिसमें 5.5 करोड़ आदिवासियों को 5वीं अनुसूचित क्षेत्र से विस्थापित करने का प्रावधान था। 5.5 करोड़ आदिवासियों के वनों से बेदखल करने का कानून था ये भाइयों, और इसमें यह प्रावधान लिख दिया गया है कि 60 साल की लीज पे पूंजीपतियों को जमीन देंगे, उसके बाद में जो है आदिवासी क्षेत्रों में जो कानून है वो पुलिस चौकियां नहीं रहेगी, पुलिस स्टेशन खत्म किए जाएंगे, वहां पे आर्मी के सेंटर खुले जाएंगे, यानी सीधे वहां पे मिलिट्री रहेगी। अब जब पुलिस रहेगी, पुलिस थाना रहेगा, तो हम लोग अपनी लड़ाई थाने पे ले जाएंगे और जुडिशियल व्यवस्था में जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे तो आपको न्याय मिल सकता है। लेकिन जब आर्मी की मिलिट्री आ जाएगी तो आप किससे न्याय की उम्मीद लगाओगे? तो AK-47 से